हेलो दोस्तों, मैं विकास एग्जाम मेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेट लेकर आ गया हूं जो कि सेट नंबर 11 है। ठीक है, इससे पहले मैं 1 से लेकर 10 नंबर तक सेट करवा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की ओर। और ये जितना भी सेट हम करवा रहे हैं, ये जितना भी अभी एग्जाम होने वाला CGL 4 या बिहार इंटर लेवल या परिचारी या BSO या जो भी एग्जाम होने वाला है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जीके जीएस सभी एग्जाम में सेम रहता है, अलग अलग नहीं पूछता है। ठीक है, तो एक बार पढ़िएगा, सब एग्जाम में काम आएगा। अच्छे से पढ़िएगा, 1 से 2 बार देख लीजिएगा, दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा और एग्जाम में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 11 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। खाली स्थान पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच किसकी सीमा का निर्माण करती है? बताइए किसका सीमा का निर्माण करता है? तो 11 का आंसर होगा सी, यानी कि बिंद पर्वतमाला सीमा का निर्माण करता है। नेक्स्ट, गंगा नदी को 2 प्रमुख स्रोत क्या है? गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या है? तो 12 का आंसर होगा ए, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा नदी। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। नेक्स्ट, दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 13 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि काली मिट्टी। दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतंग के नाम से जाना जाता है? कहवा पतंग के नाम से किसको जाना जाता है? तो 14 का आंसर होगा बी, यानी कि सैंटोस को। किसको? सैंटोस को। नेक्स्ट, भारत के पर्वतीय वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? पर्वतीय वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर होगा बी, यानी कि चीड़ का वृक्ष पाया जाता है। नेक्स्ट, दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो 16 का आंसर होगा सी, यानी कि कोयम्बटूर को। किसको? कोयम्बटूर को। नेक्स्ट, भूप्रपटी का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो, क्या कहा जाता है? तो 17 का आंसर होगा ए, होस्ट कहा जाता है उसको। नेक्स्ट, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता है, कौन जोड़ता है? तो 18 का आंसर होगा बी, यानी कि 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता है। नेक्स्ट, 19 नंबर, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? तो 19 का आंसर होगा ए, क्षोभ मंडल पर, यानी कि ट्रोपोस्फियर पर, ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट, 20 नंबर, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इसमें से सही को चुनना है। तो 20 का आंसर क्या होगा? 20 का आंसर होगा डी, यानी कि कवास। कवास कहाँ है? तो गुजरात में है। कवास ताप विद्युत परियोजना कहां पर है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट, 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एंजाइमों का उनके सब स्टेटों के साथ मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। इसको मिलान करना है। ठीक है, तो 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर होगा डी, यानी कि लाइपेज किससे संबंधित है? 2 नंबर, यानी कि वसाओं से। ठीक है, और न्यूक्लियस किससे संबंधित है? तो 3 नंबर, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल से। और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज किससे संबंधित है? तो 4 नंबर से, यानी कि प्रोटीन, पेप्टोनो और प्रोटीओजो। ठीक है, प्रोटीनों से पेप्टोनो से और प्रोटीओजो से। और ये डी नंबर, डाईपेप्टाइडेजो किससे संबंधित है? तो 1 नंबर से, यानी कि डाईपेप्टाइड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंगिक प्रजनन में उत्पन्न संततियों में विविधताएं अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों की तुलना में अधिक प्रदर्शित होती है, क्यों होती है? तो 27 का आंसर होगा बी, यानी कि जनकों के युग्मकों में आनुवंशिक संगठन मात्रात्मक रूप से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि अदिश है? अदिश कौन सा है? तो 28 का आंसर क्या होगा? 28 का आंसर होगा ए, यानी कि धारा जो है ये अदिश है। नेक्स्ट, केपलर के दूसरे नियम का परिणाम क्या है? केपलर के दूसरे नियम का परिणाम क्या है? तो 29 का आंसर होगा सी, यानी कि कोणीय संवेग संरक्षण का। नेक्स्ट, निम्नलिखित परमाणु क्रमांक वाले तत्वों में से कौन सा आवर्त सारणी के वर्तमान ढांचे में संयोजित नहीं किया जा सकता है? तो 30 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 126। क्या? 126। नेक्स्ट, एक तत्व आवर्त सारणी के
वर्ग 13 और तीसरे आवर्त में है। निम्नलिखित में से यह तत्व कौन से गुण प्रदर्शित करता है? तो 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर होगा सी, यानी कि ठोस और धात्विक। ठोस होगा और धात्विक होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिडक्कल परियोजना कर्नाटक में किस नदी पर है? बताइए किस नदी पर है? तो 42 का आंसर क्या होगा? 42 का आंसर होगा बी, यानी कि घाट प्रभा नदी पर। कौन से? घाट प्रभा नदी पर। नेक्स्ट, सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता के लिए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। क्या होगा इसका आंसर? तो 43 का आंसर होगा सी, उष्णकटिबंधीय वन में। उष्णकटिबंधीय वन में। नेक्स्ट 44 नंबर, पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। पवन और उसके प्रवाह क्षेत्र को क्या करना है? तो सुमेलित करना है। तो 44 का आंसर क्या होगा? 44 का आंसर होगा बी, यानी कि बोरो। बोरो किससे संबंधित है? तो 3 नंबर, यानी कि इटली से। और मिस्टर किससे संबंधित है? तो डी, यानी कि दक्षिणी फ्रांस से। मिस्टर जो है दक्षिणी फ्रांस से संबंधित है। और खमसीन, खमसीन किससे संबंधित है? तो मिस्र से संबंधित है। और हरमट्टन किससे संबंधित है? तो पश्चिम अफ्रीका से। पश्चिमी अफ्रीका से। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर होगा डी, यानी कि 18। ठीक है, 18। नेक्स्ट, अनुच्छेद 51 का ए, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, उसको किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया है? तो 46 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो 47 का आंसर क्या होगा? 47 का आंसर होगा सी, यानी कि अनुच्छेद 134 का ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। अनुच्छेद 134 के ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है? केंद्र राज्य संबंध से है। तो 48 का आंसर क्या होगा? 48 का आंसर होगा सी, यानी कि सरकारी आयोग का। नेक्स्ट, संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप से सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो 49 का आंसर होगा बी, यानी कि विधायिका कार्यपालिका का संबंध। विधायिका कार्यपालिका का संबंध। नेक्स्ट, राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुने। अवरोही, ठीक है, अवरोही यानी कि बड़ा से छोटा। तो 50 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार। ठीक है। नेक्स्ट 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं हैं जिनके निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो 51 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि उन राज्यों की विधान परिषद जिनमें वे हैं। उन राज्यों की विधान परिषद में जिनमें वे हैं। नेक्स्ट 57 नंबर, शुक्र द्रव यानी कि शुक्र द्रव वीर्य का तरल भाग मिलाया जाता है। ठीक है, मिलाया जाता है। तो 57 का आंसर क्या होगा? 57 का आंसर होगा बी, यानी कि 1 2 4, 1 2 और 4। तो शुक्राशय के द्वारा, प्रोस्टेट के द्वारा और बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट, कीटों के कुछ वर्णकों में कुछ में 17 गुणसूत्र तथा अन्य में 18 गुणसूत्र होते हैं। कुछ में 17 गुणसूत्र और कुछ में 18 गुणसूत्र होते हैं। 17 एवं 18 गुणसूत्र धारण करने वाले जीव कौन है? तो 58 का आंसर होगा ए, यानी कि क्रमशः नर और मादा। 17 गुणसूत्र धारण करने वाले नर होंगे और 18 गुणसूत्र धारण करने वाले मादा होंगी। ठीक है। नेक्स्ट, एक तारा पीला प्रकाश उत्सर्जित करता है। यदि इसका त्वरण पृथ्वी की ओर है तो पृथ्वी पर स्थित किसी प्रेक्षक को यह प्रतीत होगा। तो 59 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि लगातार बैगनी की ओर बदलता हुआ। लगातार बैगनी की ओर बदलता हुआ। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस, कांच का एक गुटका, कांच का एक प्रिज्म एवं एक ठोस गोलाकार गेंद समान पारदर्शी प्रकाशीय माध्यम से बने हैं। विक्षेपण समानता होगी, किसमें होगी? तो 60 का आंसर होगा डी, के सभी में, सभी चारों में होगा। ठीक है, चारों में होगा। किसमें? चारों में। तो एक उत्तल लेंस, कांच का एक गुटका, कांच का एक प्रिज्म एवं एक ठोस गोलाकार गेंद समान प्रदर्शित प्रकाशीय माध्य, ये चारों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन दो शर्तों को एक साथ लागू करने पर
कोई गैस आदर्श व्यवहार से सर्वाधिक विचलित होता है? तो 61 का आंसर क्या होगा? 61 का आंसर होगा डी, यानी कि 1 और 4। ठीक है, 1 और 4, 1 और 4। तो निम्न दाब और उच्च ताप, निम्न दाब और उच्च ताप होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन सी है? बताइए रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? तो 62 का आंसर क्या होगा? तो 62 का आंसर होगा ए, यानी कि लकड़ी का क्षरण। ये क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, इसका होगा लकड़ी का क्षरण, यानी कि 1 और 2, 1 और 2, लकड़ी का क्षरण और लकड़ी का दहन दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो 73 का आंसर क्या होगा? 73 का आंसर होगा, 73 का आंसर बी, 73 का आंसर होगा बी, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो 74 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि भारत का महान्यायवादी को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? तो 75 का आंसर होगा ए, यानी कि वर्धा में। नेक्स्ट, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीट है? किसके लिए? तो अनुसूचित जातियों के लिए। तो 76 का आंसर क्या होगा? 76 का आंसर होगा डी, यानी कि मध्य प्रदेश में। कहां पर? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो 77 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं था। ठीक है, तो कौन था? तो पैंथिक लॉरेंस था, स्टैफर्ड क्रिप्स था और एवी अलेक्जेंडर था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सुमेलित नहीं है? तो 78 का आंसर क्या होगा? 78 का आंसर होगा ए, 78 का आंसर होगा ए, यानी कि गांधी जिन्ना वार्तालाप 1945 में हुआ था। नहीं, जो कि गलत है। तो सही क्या है? बी सी डी, यानी कि कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 1937 में हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1942 में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बाद की घटना है, निम्नलिखित में से सबसे बाद की घटना कौन है? तो 79 का आंसर होगा बी, यानी कि मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस सबसे बाद की घटना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो 80 का आंसर क्या होगा? 80 का आंसर होगा सी, यानी कि केवल 1 3 4, 1 3 4। सती प्रथा का उन्मूलन और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना और 4 ठगों के संगठित गिरोह का दमन। नेक्स्ट, किसका कथन है इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए? तो किसका कथन है? तो 81 का आंसर होगा सी, यानी कि एचिंसन, एचिंसन का कथन है। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट ने जंजीर अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई? तो 82 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टाइफाइड के निदान के लिए उपयोग किया जाने वाला रासायनिक परीक्षण कौन है? बताइए। तो 88 का आंसर होगा डी, यानी कि विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट। नेक्स्ट, कोलोस्ट्रम में मौजूद एंटीबॉडी जो कुछ बीमारियों से नवजात की रक्षा करते हैं वो कौन है? तो 89 का आंसर होगा बी, यानी कि आईजीए प्रकार का, आईजीए प्रकार का। नेक्स्ट, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है? तो 90 का आंसर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी पर, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर और इलेक्ट्रोड की प्रवृत्ति पर। ठीक है, इलेक्ट्रोड के बीच दूरी पर, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर और इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। नेक्स्ट, भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, भंवर धाराएं उत्पन्न होती है कब होती है? तो 91 का आंसर क्या होगा? 91 का आंसर होगा ए, यानी कि एक धातु को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। जब एक धातु को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब भंवर धारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम संदमकों के लिए सत्य नहीं है? कौन सत्य नहीं है? तो 92 का आंसर होगा सी, यानी कि ये एंजाइम और संदमक के मध्य सामान्यतः एक प्रबल सहसंयोजक बंध होता है, जो कि गलत है। सही क्या है? ए, बी और डी, यानी कि एंजाइम की उत्प्रेरकीय क्रिया को संदर्भित करते हैं, जो कि सही है। क्रियाधर को बंधन से रोकते हैं, जो कि सही है। और संदमक स्पर्धी अथवा अस्पर्धी होते हैं, जो कि सही है।
दोस्तों ये जितना भी हम करवा रहे हैं 1 से 2 बार देख लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा तो उसका ऑप्शन देगा तो आपको लगेगा कि नहीं हम ये क्वेश्चन पढ़े हैं, तो आप उसमें से चूज कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पूना पैक्ट किसके लिए, पूना पैक्ट जो था वो किसके मध्य हुआ था, बताइए किसके मध्य हुआ था। तो 103 का आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी कि अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था, अंबेडकर और गांधी के बीच। नेक्स्ट, वुड्स ऑफ फ्रीडम, वुड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो 104 का आंसर क्या होगा, बी, यानी कि बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट, 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी। 105 का आंसर क्या होगा, डी, यानी कि दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर, दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट, पंडित राजीव तारानाथ का हाल ही में निधन हो गया है, जो किस वाद यंत्र से सम्मानित रहे हैं। तो 106 का आंसर क्या होगा, 106 का आंसर होगा सी, यानी कि सरोद, ये सरोद बजाते थे, ठीक है। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रतिष्ठित हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामित किया है। तो 107 का आंसर क्या होगा, सी, यानी कि चार व्यक्तियों को। नेक्स्ट, हाल ही में किसे नेशनल नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 108 का आंसर क्या होगा, सी, यानी कि विनोद गन्नात्रा को। किसको, विनोद गन्नात्रा को। नेक्स्ट, विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, बताइए। तो 109 का आंसर क्या होगा, 109 का आंसर होगा सी, यानी कि जैनिक सिन्हा ने। नेक्स्ट, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। 110 का आंसर होगा ए, 23 अप्रैल को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्षों की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को स्वीकृति दी। तो 111 का आंसर होगा डी, यानी कि 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष। नेक्स्ट, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 112 का आंसर क्या होगा, डी, यानी कि ब्राजील में हुआ था। नेक्स्ट, 118 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सही ढंग से पकाए गए यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर चिकन तथा अंडे में बर्ड फ्लू होने की संभावना क्या होता है। तो 118 का आंसर क्या होगा, 118 का आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, सूक्ष्म प्रवर्धन है, सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है। तो 119 का आंसर क्या होगा, बी, यानी कि विट्रो में पौधों का प्रवर्धन, विट्रो में पौधों का प्रवर्धन। नेक्स्ट, 120 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी चालक का विभव v नॉट इक्वल 0 है तथा उसके पृष्ठ से पारे कहीं भी कोई आवेश नहीं है, तब क्या होता है। तो 120 का आंसर क्या होगा, 120 का आंसर होगा ए, यानी कि चालक के पृष्ठ अथवा इसके भीतर आवेश होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट, इक्वेनिल क्या है, बताइए इक्वेनिल क्या है। तो 121 का आंसर होगा बी, यानी कि प्रशांतक है, ठीक है, प्रशांतक है। नेक्स्ट, 132 में क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, बताइए कौन है। तो 132 का आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी कि जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़। लेकिन अभी वर्तमान में कौन बने हैं, अभी आज का डेट बता रहे हैं, तो अभी सीपी सिंह बने हैं, ठीक है, सीपी सिंह अभी वर्तमान में है, ठीक है, सीपी सिंह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 133 नंबर कहता है कि किस देश में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया गया था। तो 133 का आंसर क्या होगा, तो सी होगा, यानी कि जापान में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में एक शास्त्रीय भाषा है, बताइए शास्त्रीय भाषा। तो 134 का आंसर क्या होगा, ए, यानी कि संस्कृत भाषा। नेक्स्ट, 135 खाली स्थान को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था, किसको पेश किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो 135 का आंसर क्या होगा, बी, यानी कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। नेक्स्ट, भारत में किसी लघु उद्योग को खाली स्थान के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। तो 136 का आंसर क्या होगा, बी, यानी कि किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति, किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति। नेक्स्ट, खाली स्थान को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, किसको। तो 137 का आंसर क्या होगा, डी, यानी कि वेस्तु वर्ष को। नेक्स्ट, यूरोपीय देश एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है, बताइए एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है। तो 138 का आंसर क्या होगा, ए, यानी कि तालिन में है। नेक्स्ट, इंडिया 2020 अ विजन फॉर अ न्यू मिलेनियम के लेखक कौन है। तो 139 का आंसर क्या होगा, ए, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट,
ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा किस वर्ष लाया गया था? तो 140 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 2006 में। कब? 2006 में। नेक्स्ट, भारत और नेपाल के बीच कोसी परियोजना पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो 141 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 1954 में। कब? 1954 में। नेक्स्ट, 147 में कहता है कि अपशिष्ट जल के बीओडी की मात्रा मापने के द्वारा अनुमानित किया जाता है। तो 147 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि ऑक्सीजन की खपत। ठीक है, बी अपशिष्ट जल के बीओडी की मात्रा को मापने के द्वारा अनुमानित किया जाता है। क्या अनुमानित किया जाता है? तो ऑक्सीजन की खपत को अनुमानित किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा है नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव नहीं है? ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव नहीं है। तो 148 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि स्यूडोमोनास। ठीक है। नेक्स्ट, किसी बिंदु धनावेश को किसी विद्युत चालक गोले के निकट लाया जाता है। विद्युत क्षेत्र को दर्शाने वाला सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन है? तो 149 का आंसर क्या होगा? 149 का आंसर होगा ए। ठीक है, ए, यानी कि ये यानी कि चित्र 1। ठीक है, चित्र 1। तो चित्र 1 में कौन है? तो चित्र 1 में ये है। ठीक है, चित्र 1 में ये है, यही होगा सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा बहुलक ताप सुघट्य नहीं है? ताप सुघट्य नहीं है। ठीक है, तो 150 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि नियोप्रीन। क्या? नियोप्रीन। तो दोस्तों ये सेट नंबर 11 था, मैंने इसको भी कंप्लीट करवा दिया और इसी तरह रोज एक नया सेट आते रहेगा और अब बहुत जल्दी ये भी सेट पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम से पहले जितना हो सके मैं सारा सेट कंप्लीट करवा दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जितना भी करवाया जा रहा है उसको कम से कम आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 1 से 2 बार देख लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। और हाँ, एक और बात, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।